Hello students, welcome to GRD classes. Today we will discuss our new chapter that is mechanical properties of fluids. ये जो चैप्टर है ये चैप्टर नंबर 10 है क्लास 11th का और इस चैप्टर में हम फ्लूइड्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं तो वन बाय वन हम फ्लूइड्स के बारे में जितने भी टॉपिक्स हैं उसको डीप में स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन अराइज हो जाता है यहाँ पर कि व्हाट आर फ्लूइड्स। ठीक है, तो अगर मेरे दिमाग में सबसे पहले आता है कि यार फ्लूइड्स होता क्या है, तो फ्लूइड्स के बारे में मैं ये बोल सकता हूँ कि हाँ, मैंने एक बात सुनी है कि अगर मैं इसका आंसर लिखना चाहूँ कि फ्लूइड एक सब्सटेंस है दैट कैन फ्लो, तो आपके दिमाग में आएगा वाटर आएगा सबसे पहले। तो कहता है अ फ्लूइड इज अ सब्सटेंस दैट कैन फ्लो, जो फ्लो हो सकता है। ठीक है, जो फ्लो करता है। अब हमने जैसे कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में हमने पढ़ा कि एक वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस है, एक लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस है, एक शेयर स्ट्रेस है। तो शेयर स्ट्रेस में हमने क्या देखा था कि जो फोर्स लगती है वो किसी एरिया पर इस तरीके से एक्ट होती है ना। तो वो वाली चीज जो है यहाँ पर फ्लूइड्स के अंदर नहीं है। ठीक है, जो शेप ऑफ द कंटेनिंग वेसल है, ठीक है, जैसे फ्लूइड्स है तो फ्लूइड्स वही शेप कंटेन कर पाएंगे जिस तरीके की शेप होगी। अगर मैं एक ग्लास में पानी डालूंगा तो जो वाटर है वो ग्लास की शेप ले लेगा। अगर मैंने एक पतीले में पानी डाला तो वाटर जो है उस पतीले की शेप ले लेगा। तो इसकी जो कोई एक डेफिनेट शेप मैं कह सकता हूँ नहीं होती। ठीक है, तो ये वही शेप कंटेन करता है जिस शेप का वो एक सब्सटेंस है। ठीक है, कंटेनर है। तो अगर मैं फ्लूइड के बारे में जानता हूँ कि एक फ्लूइड इज अ सब्सटेंस दैट कैन फ्लो, तो सबसे पहले मेरे दिमाग में आएगा कि सर इसकी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो नेक्स्ट है दैट इज इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इस इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स में मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि जो एटम और मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, एटम्स और मॉलिक्यूल्स किसके, फ्लूइड्स के, इन अ फ्लूइड आर अरेंज्ड इन रैंडम मैनर। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रैंडम वे में वो अरेंज होते हैं। ठीक है, इसका एक दूसरा पॉइंट है। तो ये कहता है कि एक जो फ्लूइड होता है कैन नॉट विदस्टैंड टेंजेंशियली और शेयर स्ट्रेस। हमने शेयर स्ट्रेस के बारे में जाना है। तो ये जो शेयर स्ट्रेस है वो टेंजेंशियल स्ट्रेस के बारे में भी बात कर रहा है फॉर एन इनडेफिनेट पीरियड। ओके, अब यहाँ पर जो थर्ड मेन पॉइंट है जो आपको याद रखना है फ्लूइड्स के बारे में, इसकी कोई शेप नहीं होती। फ्लूइड हैज नो डेफिनेट शेप। ठीक है, ऑफ इट्स ओन। ठीक है, इसकी कोई अपनी डेफिनेट शेप नहीं है। तो ये एज्यूम कर लेता है कि मेरी शेप वही होगी जैसे ही कंटेनिंग वेसल है। तो लिख लेते हैं हम इसे भी। कहता है इट अल्टीमेटली assumes the shape of containing vessel। फोर्थ पॉइंट जो हमें याद रखना है इसके फ्लूइड्स के बारे में, तो कहता है एक जो फ्लूइड होता है कैन exert or can withstand a force
in a direction perpendicular to its surface. ओके इसके बारे में हम और डिस्कशन करेंगे आगे। तो फ्लूइड जो है वो स्टैंड करता है a force in a direction perpendicular to its surface. तो बल्क मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी नहीं होती इसकी, तो याद रखेंगे। सो अ फ्लूइड does not have bulk modulus। तो ये जो कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस जो मुझे यहाँ पर नजर आ रही है, तो ये आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में भी पूछ सकता है, वाइवा में भी पूछ सकता है। इसकी डेफिनेट शेप नहीं होती, ठीक है ना। अब कैन नॉट विथस्टैंड टेंजेंशियली, ठीक है, अरेंज्ड इन रैंडम मैनर। तो ये सारे मेन पॉइंट्स हैं जो आपको यहाँ पर मेन पॉइंट्स याद रखने हैं। तो अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि जो फ्लूइड्स है उसके कुछ टाइप्स हैं, तो मुझे पता है कि फ्लूइड जो होता है एक स्टैटिक फ्लूइड होता है, फ्लूइड स्टैटिक्स लिख सकते हैं, और एक डायनेमिक्स होता है। तो फ्लूइड डायनेमिक्स भी हम पढ़ेंगे। तो स्टैटिक वाले केस में क्या होगा और डायनेमिक्स वाले केस में क्या होगा, ये ब्रांच होती है फिजिक्स की, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कि जो स्टडी ऑफ फ्लूइड विच इज एट रेस्ट, स्टडी ऑफ फ्लूइड विच इज एट रेस्ट। और यहाँ पर डायनेमिक्स में हम पढ़ेंगे कि जो स्टडी ऑफ फ्लूइड के बारे में डिस्कस करेंगे जो मोशन में होगा। तो स्टडी ऑफ फ्लूइड विच इज इन मोशन। ओके, तो दो तरीके की कैटेगरी में हमने इसको डिवाइड कर दिया है कि ये ना फ्लूइड स्टैटिक्स होती है, स्टैटिक फ्लूइड्स और डायनेमिक्स फ्लूइड्स के बारे में, ठीक है। तो ये जो है ये मेन टॉपिक्स है। तो स्टैटिक के केस में हम स्टडी करेंगे कि किस तरीके से पास्कल्स लॉ काम करता है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल काम करती है, फ्लोटेशन ऑफ बॉडीज, और भी बहुत टॉपिक्स है जिसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। डायनेमिक्स के केस में हम इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, लिक्विड का फ्लो कराएंगे हम। बर्नौली थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये मैंने जस्ट आपको एक छोटा सा यहाँ पे ब्रीफ बता दिया है कि फ्लूइड्स की जो कैटेगरी है दो पार्ट्स में डिवाइड है। तो हम ये टॉपिक्स भी इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे और इन टॉपिक्स को भी हम चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो दोनों टाइप जो है ये फ्लूइड्स के इस कोर्स में है। अब थ्रस्ट, थ्रस्ट क्या होता है, थ्रस्ट ऑफ अ लिक्विड। अगर मैं थ्रस्ट के बारे में डिस्कशन करूं तो मेरे पास अगर मान लिया जाए एक लिक्विड है इस तरीके से एक बीकर में, और मेरा जो बीकर है वो कुछ इस तरीके से है जिसके अंदर ये लिक्विड है। तो अगर लिक्विड इस तरीके से इस बीकर में है तो मुझे याद रखना है कि थ्रस्ट कहाँ लग रही है। तो याद रखेंगे थ्रस्ट ये क्या है, ये सरफेस है। तो ये जो सरफेस है इस सरफेस के परपेंडिकुलर एक फोर्स लग रही है इस तरीके से, इस वाला ये लिक्विड इस वाली सरफेस पर एक फोर्स लगा रहा है और लिक्विड इस सरफेस पर एक फोर्स लगा रहा है। तो ये जो परपेंडिकुलर फोर्स लग रही है दिस फोर्स इज कॉल्ड थ्रस्ट। इतना आपको याद रखना है। तो थ्रस्ट ऑफ द लिक्विड क्या है, थ्रस्ट ऑफ द लिक्विड के अंदर कहता है कि जो टोटल फोर्स जो लग रही है ना सर, टोटल फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड on any surface in contact with it is called thrust। ठीक है, टोटल फोर्स कौन सी, ये वाली, ये वाली, ये वाली, एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड। ये जो लिक्विड है
ऑन एनी सरफेस, ये एक सरफेस है लिक्विड के साथ जो टच हो रही है, ये सरफेस है, एक सरफेस ये है, तो ये कैसी फोर्स एक्ट करेंगे, परपेंडिकुलर फोर्स एक्ट करते हैं। ठीक है, ठीक है। तो थ्रस्ट जो है उसकी जो यूनिट है वो एक फोर्स की यूनिट के जैसी है, तो थ्रस्ट जो है वो एक फोर्स ही है और इसकी जो यूनिट बनेगी बेटा वो न्यूटन ही है, दैट इज एन। ओके, इतना याद रखेंगे सभी। अब यहां पर मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं कि एक बात याद रखेंगे सभी बच्चे, जो लिक्विड जो होता है ना कैन नॉट रेजिस्ट एनी टेंजेंशियल फोर्स, जो लिक्विड है वो कैन नॉट रेजिस्ट एनी टेंजेंशियल फोर्स, नहीं लगाता, तो कैसी फोर्स लगाता है, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो लिक्विड एक्सर्ट करता है ऑलवेज परपेंडिकुलर फोर्स टू द सरफेस। कहता है कि सर आपने ये लाइन तो लिखवा दी लेकिन इस लाइन का मतलब भी समझा दो। अब देखिए मैंने क्या करा है कि एक ये बीकर है, इस बीकर में एक लिक्विड को प्लेस किया है मैंने यहाँ तक, क्लियर। तो ये लिक्विड की सरफेस है, चलो मैंने इस तरीके से बना दिया। तो ये क्या है, अब यहाँ पर ये एक एटम और यू कैन से मॉलिक्यूल है लिक्विड का, जिस पर मैं एक एनी डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूँ। जो फोर्स की डायरेक्शन है वो ये है, ठीक है। तो फोर्स की डायरेक्शन मैंने इस तरीके से बनाई, ये मैंने एक्शन किया इस फोर्स इस वाले मॉलिक्यूल पर, तो इस मॉलिक्यूल पर लगने वाली एक रिएक्शन फोर्स है जो अपोजिट डायरेक्शन में होगी। ठीक है, अगर वो इस तरीके से होगी तो मैंने इसका नाम रख दिया दैट इज आर। अब इस वाले मॉलिक्यूल पर लगने वाली जो फोर्स है इसके मैंने दो कंपोनेंट बना दिए, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में। तो अगर ये थीटा एंगल पर है तो दिस कंपोनेंट रिप्रेजेंट कॉस थीटा, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, साइन थीटा। ठीक है, तो अगर ये लिक्विड की सरफेस में अगर इसको बाहर दिखाऊं, यहाँ पर मान लिया जाए ये लिक्विड की सरफेस थी, तो इन द डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है दैट इज आर कॉस थीटा, है ना। और वर्टिकल डायरेक्शन में कंपोनेंट है, तो अगर मैंने सरफेस पर इन कंपोनेंट्स को बनाने की कोशिश कर रहा हूं तो ये आर साइन थीटा है ना। तो ये मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस पर है। ठीक है, तो मैंने इस वाली फिगर को इस तरीके से बाहर निकाल के दिखाया है ऑन द सरफेस पर। ठीक है, तो अगर इतना आपको क्लियर होता है तो अब देखिए क्या होगा। अब ये कहता है कि टेंजेंशियल फ्रॉम फिगर, जो टेंजेंशियल फोर्स एक्ट कर रही है, टेंजेंशियल कंपोनेंट जो है फोर्स का, रिएक्शन फोर्स का, वो कौन सा है। तो आप बोलोगे सर अगर मान लिया जाए ये O है, ये C है, ये D है, तो OC जो रिप्रेजेंट कर रहा है दिस रिप्रेजेंट R cos थीटा। अब आपसे पूछा गया कि परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट है वो कौन सा है, तो आप बोलोगे OD, दिस इज R sin थीटा, है ना। अब आप बोलोगे सर लिक्विड जो है वो रेस्ट पर है इसके अंदर, ठीक है ना, तो लिक्विड का तो फ्लो है नहीं। तो कहता है सिंस अ लिक्विड कैन नॉट रेजिस्ट एनी टेंजेंशियल फोर्स, अगर वो टेंजेंशियल फोर्स रेजिस्ट नहीं करता, सो लिक्विड नियर ओ, जो नियर ओ के लिक्विड है, शुड बिगिन टू फ्लो अलोंग ओसी, तो वो ओसी की डायरेक्शन में जाना चाहेगा। लेकिन बट लिक्विड कैसा है, रेस्ट पर है। अगर लिक्विड रेस्ट पर है तो इसका मतलब है कि जो फोर्स लग रही होगी हॉरिजॉन्टल के अकॉर्डिंग आर कॉस थीटा, वो किसके बराबर होगी, जीरो के। तो इस वाले रिलेशन से आर तो जीरो तो नहीं होने का,
सो कॉस थीटा क्या बन जाएगा आपका 0 के बराबर। तो कॉस 0 कितने पे होता है, जब थीटा की वैल्यू कितनी हो जाए 90 डिग्री। तो मुझे एक रिजल्ट मिल गया यहाँ से कि जो 90 डिग्री मुझे ये बताता है कि सर ये जो लिक्विड है ना ऑलवेज एक्सर्ट करता है फोर्स। कौन सी डायरेक्शन में, थीटा कैसे 90 डिग्री, परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंटेनर। तो इस तरीके से परपेंडिकुलर फोर्स को वो एक्ट करता है अकॉर्डिंग टू द लाइन जो हमने यहाँ पर लिखी है एट एवरी पॉइंट। तो इक्विलिब्रियम का हमें यहाँ पर लिक्विड के इक्विलिब्रियम के बारे में पता चलता है। आई होप कि आज के लेक्चर में मैंने जितना इंट्रोडक्शन पार्ट दिया है तो आपको वो क्लियर होता है। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज कॉन्टेक्ट मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर। थैंक यू वेरी मच।